हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर अपने एक्सपीरियंसेस की और अपनी लाइफ अपडेट्स की। तो आज की टेक्निक है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और ये मैं शादी से पहले करती थी। तो एज अ रिचुअल किसी ने मेरी बहन की फ्रेंड ने उसे ये बताया था। तो मेरी बहन ने मुझे बताया था, तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। तो मैं आपको अपनी जब मैं छोटी थी 12th क्लास में थी, तब मैंने ये रिचुअल किया था। और क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं BDS डॉक्टर बनूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था MBBS मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता था एटलीस्ट BDS में डॉक्टर बन जाऊँ, मेरे डेंटिस्ट बन जाऊँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि अगर आप BDS कर लेते हैं कंप्लीट डिग्री, और आप इसके बाद क्लिनिक खोल सकते हैं, जबकि MBBS करने के बाद आपको MD भी करनी पड़ेगी, ज़रूरी है, तब आप क्लिनिक खोल सकते हैं। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था, तो इसलिए मैं BDS चाहती थी। और मेरे आप सबको पता है आज मैं डेंटिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक भी है। तो इस तरीके से ये मेरी मैनिफेस्टेशन हुई थी। उस टाइम तो बस मेरी यहीं तक थी कि मैं BDS कर लूँ। तो उस टाइम की जो है मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई थी, और ये भी बहुत मिराकुलस ली हुई थी, क्योंकि जो मेरी रैंक थी वो काफ़ी पीछे थी। और उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था काउंसलिंग में कि फीस एकदम से बहुत बढ़ गई थी। पहले 70,000 टोटल फीस थी, लेकिन उसके बाद 70,000 रुपीज़ पर ईयर फीस थी। बट एकदम से उन्होंने रूल्स चेंज करके 96,000 कर दी थी, जो कि सबके बस की बात नहीं थी। तो मेरे से आगे वाले सारे लोग जो है हट गए थे, क्योंकि उनके पास इतने में भी पैसे नहीं थे। तो जो मेरी रैंक पीछे होते हुए भी आगे आ गई थी, मुझे BDS मिल गया था। तो ये बहुत ही मिरेकल था मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ हट जाना, या मेरी इतनी पीछे रैंक होते हुए भी मेरी 93 रैंक थी, जबकि आगे के सारे बच्चे हट गए थे, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम होती हैं। तो फिर मेरी रैंक आगे आ गई थी, क्योंकि आगे के सारे बच्चे हट गए थे। तो इस तरीके से मेरा जो है एडमिशन हुआ था, और मैं आज डेंटिस्ट हूँ। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें से मैनिफेस्ट करी हैं। तो अब जल्दी से टेक्निक मैं बता देती हूँ। तो इस टेक्निक के लिए आपको हनुमान जी की जो है रिचुअल करना होता है एक। इसमें आपको संकल्प जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें आपको सुंदरकांड होता है, एक सुंदरकांड की एक बुक आती है जो कि संस्कृत में होती है। अगर आप संस्कृत में कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी की भी बुक आती है, तो आप हिंदी की भी ले सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप संस्कृत की ले, या फिर आप जिसमें संस्कृत के बाद हिंदी में लिखा हुआ हो, ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या स्टोरी है। तो उसमें सुंदरकांड की जो पूरा पार्ट होता है, और वो संस्कृत वाली स्टोरी को लगभग 1.25 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है पढ़ने में। तो पूरा संस्कृत में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप संस्कृत की हिंदी दोनों साथ साथ पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले को। तो इसको पढ़ना होता है आपको, हर रोज़ एक ही टाइम पे करना है आपको। और इसको 11 दिन तक करना है। 11 के बाद आप अगर ज़्यादा चाहते हैं इसको थोड़ा और करना, तो इसको आप 21 डेज़ भी कर सकते हैं। बट जो मैंने किया था वो 11 डेज़ के लिए किया था। तो आपको लगातार 11 डेज, ऐसे नहीं कि हर ट्यूसडे, कोई भी दिन आप ट्यूसडे से स्टार्ट करिए और 11 डेज़ तक आप लगातार करेंगे, एक ही टाइम पे करेंगे। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप रात को 10 बजे करेंगे। मैंने रात को 10 बजे किया था जब भी करा है इस रिचुअल को। आप सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, बट रात के 10 बजे अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो 10 बजे या फिर शाम को भी कर सकते हैं, कोई भी। बट जो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं रात को 10 बजे करती थी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और साथ में आपको जोत ले लेनी है, और पानी का एक गिलास ले लेना है, लोटा ले लेना है, जो भी। और आपको आसन बिछाकर बैठ जाना है। भगवान जी की आपकी अगर सामने फ़ोटो हो हनुमान जी की तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप इसको बिना फ़ोटो के भी कर सकते हैं। और आपको जो जोत है वो पूरी कंटिन्यूस 1.5 घंटे तक चलती रहेगी। इसके लिए आप घी साथ में लेकर बैठेंगे, और साथ साथ घी डालते भी रहेंगे बीच बीच में। तो इसको बीच में आपको उठना नहीं है, तो आप पानी वगैरह जो भी आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करके बैठेंगे। तो उसको आपको सुंदरकांड को भगवान जी का नाम लेकर, पहले राम जी का नाम लेना है, फिर या तो सबसे पहले आप गणेश जी का नाम लीजिए, जय गणेश जी की मैं ये जो है शुरू करने वाली हूँ या वाला हूँ जो ये रिचुअल है। उसके बाद आप राम भगवान को याद करेंगे, फिर आप हनुमान जी से बोलेंगे कि आप ये रिचुअल मैं इस विश के साथ पूरा करना चाहता हूँ, तो आप इसको हेल्प करें, मेरी मदद करने में, मेरी विश फुलफिल करें। तो अपनी विश जो है आप अपने भगवान जी को सबसे पहले बता देंगे कि आप इस विश को पूरा करने के लिए आप ये रिचुअल कर रहे हैं। उसके बाद उसके पूरे को पढ़ेंगे, और आप उसको थैंक यू बोलेंगे गॉड को कि आप इसको पूरा पढ़ पाए। और फिर उसके बाद आप अपनी विश फिर से बोलेंगे, और बोलेंगे कि आप मेरी विश पूरी कर दीजिए भगवान जी। और उसके बाद नेक्स्ट डे भी आपको सेम रिपीट करना है। और जो पानी आपने लिया था वो आप पी सकते हैं खुद भी, और नहीं तो आप इसको अगले दिन सूर्य देवता को दे सकते हैं, या पौधों में डाल सकते हैं, या फिर आप खुद भी पी सकते हैं। और पूरे घर में इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी इसको पिला सकते हैं। तो इस तरीके करना है। ऐसा करते करते आपको 11 दिन तक करना है। जब 11 दिन पूरे हो जाए तो आपको प्रसाद बांट देना है, और भगवान जी को थैंक यू बोलना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। और 100% आपको बिलीव करना है, क्योंकि ये काम 100% करता है। अगर आपका रिचुअल पूरा हो गया है, बीच में हो सकता है आपको कुछ नेगेटिविटी आए, इस जो है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें इस चीज़ को रोकना चाहती हैं कि आप ये रिचुअल पूरा ना कर सकें। तो इसलिए अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो भगवान जी को, उस नेगेटिविटी को भगवान जी को मेंटली ऐसे सोचे कि भगवान जी मैं आपको ये नेगेटिविटी दे रहा हूँ, या जो भी चल रहा है, लेकिन मेरे इस रिचुअल को पूरा करने में आप मेरी मदद कीजिए। तो हनुमान जी इतनी
ज़्यादा पावरफुल है, आपको शक्ति देंगे करने की, और आपका रिचुअल पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आप लेट गो कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई रिचुअल नहीं करना है 11 डेज़ के बाद, और आप रिजल्ट देखेंगे इसका ज़रूर पॉजिटिव आएगा। तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि आपको इस रिचुअल को कैसे करना है। और अगर फीमेल हैं आप तो इस तरह ध्यान रखें कि आप पीरियड्स में से ना करें। ध्यान रखें आप कि जो पीरियड्स आने वाली हों, अगर आ गई हैं बीच में, तो उसको छोड़ दें और दोबारा से फिर रिचुअल दोबारा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको बाकी फीमेल्स इसे ईजिली कर सकती हैं, इसे बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे जब मैं अनमेरिड थी, जब मैंने इसे किया था। और इसमें आपको नॉनवेज नहीं खाना है, बीच में ब्रह्मचार्य का पालन करना है। अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमेरिड भी हैं तो आपको ब्रह्मचार्य का 11 डेज़ तक वो करना है, पालन करना है। नॉनवेज नहीं खाना है और सात्विक भोजन जहाँ तक हो सके खाना है। तो आई होप आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रिचुअल 100% काम करता है। इसका कोई भी ना तो साइड इफ़ेक्ट है और ना ही आपका ये कभी फेल होता है।